भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो मैं अभी तक अपने इस चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय। और जो महिलाएं बिना स्नान किए, बिना कुछ किए, पूजा पाठ किए क्या कर देती हैं, खाना बना देती हैं, रसोई बना देती हैं, उनके लिए ये खास कर ये बहुत ही बड़ा एक चेतावनी भी है, सावधानी भी है। और इसके साथ साथ मैं उपाय बताने वाला हूँ। जो भी महिलाएं बिना स्नान किए अपने रसोई में एक रोटी भी बना देती हैं, वो कितना बड़ा पाप होता है, क्या होता है, आखिर ये अच्छी चीज़ है कि बेकार चीज़ है, पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। दरिद्रता को कैसे भगाएं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के उनके उपाय, उनके विचार मैं आप तक के लिए, मतलब आप सब के लिए बहुत ही छोटे टाइम में आपको बताने वाला हूं। तो पूरा का पूरा ये वीडियो ध्यान से देखना है। और जो भी आपकी महिलाएं मित्र हैं, सबको ये वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लास्ट में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो महिलाएं सुबह बिना स्नान किए उठ के, ठीक है ना, सोच करके केवल बिना नहाए धोए कुछ भी किए सीधे खाना बनाने चली जाती हैं, रसोई में चली जाती हैं ना, वो आप पाप कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। और ये आपको पता भी है, ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं है और आपसे अनजाने में हो रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है और आप पाप कर रही हैं। लेकिन इसको आपको जिम्मेदारी नहीं ले रही किसी को, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान है और पता भी है कि जहाँ स्वच्छता होती है माता लक्ष्मी वहीं आती है, ये तो आपको पता है। उसके अलावा जो हमारी अन्नपूर्णिमा माता है, ठीक है ना, अन्नपूर्णिमा माता है, वो भी अगर आपके घर में बिना नहाए कुछ भी किए चाय भी बना देती हैं, ये खाना भी बना देती हैं, रसोई भी बना देती हैं, तो अन्नपूर्णिमा माता आपके घर में और आपकी रसोई में कभी भी वास नहीं करेंगी और ना ही माता लक्ष्मी का वास होता है। पहली चीज, आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है, गुरुदेव ने बताया हमको, हमने सुना है कि माता लक्ष्मी, ठीक, और दरिद्रता आपस में दोनों बहनें हैं, ठीक ना। माता लक्ष्मी और दरिद्रता आपस में दोनों बहनें हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जहाँ माता लक्ष्मी रहती है वहाँ दरिद्रता छूती भी नहीं, मतलब आती भी नहीं है। और जहाँ दरिद्रता है ना, वहाँ माता लक्ष्मी कदम नहीं रखती। अब ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, आपको ये निश्चित करना है कि हमारे घर में हमको दरिद्रता चाहिए कि माता लक्ष्मी का वास चाहिए। अब आप बोलोगे यार कि हमारे घर में हमको दरिद्रता नहीं चाहिए, माता लक्ष्मी का वास चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। 2 से 3 चीज बताने वाला हूँ जिससे दरिद्रता भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। सबसे पहली बात, आपको उठना है सुबह, ठीक। सबसे पहले तो आप झाड़ू पोछा करिए, घर का साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको आपके घर के, जैसे हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगा दिए, झाड़ू लगाने के बाद अपना पोछा लगाने चल जाते हैं, नहीं, आपको 1 सेकंड का काम है। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं ना, और जो भी आप कचरा कलेक्ट करते हैं अपने घर का, तो उसमें देखिए कहीं चावल के दाने तो नहीं है, मतलब जो कच्चे होते हैं कभी कभार गिर जाते हैं और झाड़ू के साथ हम उसको साफ कर देते हैं, वो आपको नहीं करना। सबसे पहले नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू से उसको साफ करेंगे, आपको ध्यान रखना है कहीं चावल के टुकड़े या चावल के दाने तो नहीं है। अगर हैं तो उनको निकाल के किसी ऐसी जगह रख दीजिए, जैसे पानी में डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए जिसका यूज हो जाए, ठीक ना। चावल अछूत कभी नहीं होता ना, चावल कचड़े में आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप भी सुबह झाड़ू लगाइए तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोछा कर लिया, पोछा करने के बाद आप क्या करना है, स्नान कर लेना। सोच स्नान करने के बाद फिर आप रसोई में जाइए। और जब आपको रसोई में जाना है तो सबसे पहले आपको एक लाल चंदन लगाना है। कहाँ, अपने जो भी गैस सिलेंडर है ना, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन लगाइए, माता अन्नपूर्णिमा का स्मरण करिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, घर में शुद्धता बनी रहेगी, माता का कृपा आपके ऊपर होगा। और घर में अगर अशुद्धि नहीं है तो अवश्य रूप से आपके घर में खाने के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होगा और अन्नपूर्णिमा माता का आपके घर में स्थान बनेगा। दूसरी चीज, सबसे पहले आपको अपना फ्रिज खोलना है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि दरिद्रता और माता लक्ष्मी आपस दोनों में बहनें हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपना फ्रिज खोलना है। फ्रिज खोलने में ये देखना है कि क्या आपके फ्रिज में नींबू है। अब आप बोलोगे हाँ नींबू तो है। फिर आप देखिए कि आपके फ्रिज में मिर्च है। अब आप बोलोगे हाँ मिर्च है। यही सबसे बड़ी गलती है। आप देखोगे कि डलिया में मैंने नींबू भी रखा है। आमतौर पे 90% लोग करते क्या है कि डलिया जो उनकी होती है
सब्जी की, उसी में वो लोग नींबू भी डाल देते हैं, उसी में वो लोग मिर्ची भी डाल देते हैं, इसीलिए उनके घर में कभी भी उन्नति नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ देखा होगा, क्या देखा होगा कि हम लोग घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं। आपने देखा होगा, बोला हाँ आप देखे तो हैं। नींबू मिर्ची घर के बाहर क्यों लगाते हैं? उसके पीछे का कारण ये है कि नींबू और मिर्ची, कभी आपने अपनी तिजोरी में नींबू मिर्ची लगाया है? आप बोलोगे नहीं, तिजोरी में तो नींबू मिर्ची नहीं लगाते हैं, या लगाते हम लोग हमेशा नींबू मिर्ची कहाँ लगाते हैं? या आप किचन में नहीं लगाओगे या बाथरूम में नहीं लगाओगे, नींबू मिर्ची हमेशा घर के बाहर लगती है, गेट पे लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि नींबू और मिर्ची को एक साथ देखते हुए दरिद्रता आपके घर में चली आएगी, दरिद्रता को खींचती है। जैसे नींबू मिर्ची एक साथ मिल गई तो दरिद्रता खींची चली आती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर लगा देते हैं कि दरिद्रता आए लेकिन घर के बाहर से ही लौट आए। और नॉर्मल सी बात है, अगर आपके घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा तो किसका वास होगा? केवल और केवल माता लक्ष्मी का वास होगा, ठीक है। केवल और केवल किसका वास होगा? केवल और केवल माता लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के इस वीडियो को खत्म होते होते आप अपने फ्रिज में देखिए कि यार नींबू और मिर्ची एक साथ तो नहीं रखे हैं। अगर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रखे हैं तो उसको तुरंत से तुरंत हटाइए, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। ये था हमारा दूसरा, मैं आपको चेतावनी दिया, जो कि आपको मैंने उपाय बताया। उपाय मैं अब बताऊंगा। उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बता देता हूँ। जो महिलाएं ये परेशान है कि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धन प्राप्ति हो नहीं रही है, तो उसका आप उपाय सुन लीजिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा दही चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा सा आपको दही चाहिए। और दही लेके आपको कहाँ जाना है? अब आप बोलोगे कि हमको दही लेके जाना है शिव मंदिर। यही गलती है, इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करिए। महादेव के लिए आपको समय देना ही देना है, उपाय सुनना ही सुनना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दही लेना है और पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। क्या करना है, वट सावित्री का जो व्रत करती है ना महिलाएं, उसी को बरगद का पेड़ बोला जाता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचना है। अब आपको 3 बार परिक्रमा करनी है, जो राउंड हम लोग मारते हैं ना 3 बार। और आपकी जिंदगी में जितना भी कर्जा होगा, जो भी कर्जा होगा, कितने बड़ा से बड़ा कर्जा हो, हाथी जैसा भी कर्जा हो, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही हो या कोई भी दिक्कत हो, आपको इन्हीं 3 राउंड के बीच बोलते जाना है कि ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, जो भी है आपको बाबा भोलेनाथ से बोलते जाना है। उसके बाद जो आपने दही लिया है वो आपको बटकेश्वर, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। कहाँ अर्पित कर देना है? बरगद की पेड़ की जो जड़ है ना, वहाँ अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये उपाय कर लेता है ना, तो उसके जीवन से जितना भी कर्जा है सारा का सारा दूर हो जाता है। और उसके घर में जो कोई भी दिक्कत है, जो कोई भी समस्या है पैसों के लेके कि धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो भी दूर ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।